चिकित्सक के रूप में भी सेवा कर रहे हैं, लोगों से कब से कर रहे हैं और उसकी शुरुआत कैसे आपकी? हर चुनाव लड़े, जो क्या-क्या सोचे थे, क्या सपना था पंचायत में कराने का, थोड़ा-सा इनके विषय में जानते हैं। चुनाव किन मुद्दों पर लड़े थे, जनता से क्या वादा किए? मैंने जनता से वादा यही किया था, आपकी जो हक है मैं दिलाऊंगा, हुँ, आपके दुख में हमेशा साथ रहूंगा। घर से बरसात के मौसम में घर से निकलना मुश्किल था, हमने उसमें सड़क बना करके यातायात सुलभ कर दिया। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम दिल्ली से चल के पहुँची है बिहार और बिहार का ये पूर्णिया जिला और ब्लॉक है भवानीपुर और ग्राम पंचायत है बड़हरी। और मेरे सामने जो चेहरा देख रहे हैं, इनका नाम है मनोज कुमार भारती जो वर्तमान पंचायत समिति सदस्य हैं। और इनके विषय में थोड़ा-सा इसकी संघर्ष की कहानी बताया जाए तो पहली बार 2001 में वार्ड सदस्य के रूप में चुनाव लड़े थे और उप मुखिया भी बने और तब से क्षेत्र में जो है लगातार सक्रिय हैं, जनता की सेवा करते आए हैं। हालाँकि इससे पहले 1989 से ही जनता का सेवा 88 से ही जनता की सेवा करते आ रहे हैं, ग्रामीण चिकित्सक के रूप में। और उस समय पीजी यानी एमए किए हुए बहुत बड़े मतलब कहते हैं कि उस समय यदि पीजी किया हुआ 90 का दशक का तो बहुत बड़े माने जाते हैं। और जो चेहरा है बहुत पढ़े लिखे हैं। पीजी किए हुए उस समय में कहा जाता था कि आज के डेट में उतना पढ़ना भी मुश्किल होता है जबकि बहुत चीज़ें सरल हो चुकी है। लेकिन जानते हैं नौकरी नहीं किए, गरीबी की स्थिति में गुज़रे, इनका संघर्ष के विषय में भी थोड़ा जानते हैं। पान समाज से आते हैं, हालाँकि तांती ततवा पान से अब अलग कर दिया है। आरक्षण के कारण फिर 2016 में पंचायत समिति के रूप में चुनाव लड़े और जीत दर्ज की और लगातार 2 बार से अभी हैं, मौजूदा हैं। लेकिन थोड़ा-सा इन्हीं की जुबानी जानते हैं, क्योंकि मैंने इनके संघर्ष का थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस किए, लेकिन इनके विषय में जानते हैं इन्हीं की जुबानी। स्वागत है सर मेरे चैनल में आपका। धन्यवाद। सर थोड़ा अपना संघर्ष एक राजनीति में आना, एक गरीब परिवार को पंचायत की राजनीति कर रहे हैं, उस समय आप पीजी किए, थोड़ा-सा बताएँगे संघर्ष कैसे क्या? मेरा पिताजी उस वक्त विकलांग थे, हुँ, वे भी क्वाक का काम करते थे, हुँ, तो हम कुछ खेती बाड़ी करके माल डाल करके घर फार जोत करके हुँ, कॉलेज जाते थे पढ़ने के लिए। हुँ, और पढ़ाई करके हमने हुँ, रामलाल कॉलेज माधवनगर से बीए किए, हुँ, उसके बाद पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से एमए किए। हुँ, एमए करने के बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया। हुँ, उसके बाद जो है ना हम 2001 में पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य से 5 नंबर वार्ड का वार्ड सदस्य बने। उसके बाद मेरे बरहर पंचायत के स्टेट शंभू कुमार मंडल मुखिया थे, हुँ, तो उन्होंने हमको उप मुखिया बनाया। उस अच्छा, वक्त से मैं हुँ, सेवा करते हुए हुँ, अभी तक मैं 2 पंचवर्षीय से मैं हुँ, यहाँ बरहर पंचायत का पंचायत समिति हूँ। हुँ, अब तो यहाँ पर मेरा जाति का पॉपुलेशन हुँ, मात्र 100 ठो वोटर है। मात्र 100 वोटर हैं। मात्र 100 वोटर है। हुँ, वो और कितने वोट लाए थे चुनाव में? मिला जुला के एक बार लाए थे 2100, एक बार लाए थे 1900। यानी सभी लोगों का समर्थन प्यार मिलता है? हाँ, सभी लोगों का प्यार समर्थन है हुँ। और सबसे मिलते जुलते रहते हैं, सबका जो दुख सुख में हमेशा सुनते साथ हैं रहते आपके हैं। विषय में ग्रामीण चिकित्सक के रूप में भी सेवा कर रहे हैं, लोगों से कब से कर रहे हैं और उसकी शुरुआत कैसे आप किए? मिला जुला के हम जो है ना 87 में मैट्रिक किए थे। 87 के बाद जो है ना 88-89 से हम ग्रामीण चिकित्सक के रूप में अभी तक भी हम सेवानिवृत्त नहीं, अभी तक हम क्या कहते हैं समाज सेवा कर ही रहे हैं ग्रामीण चिकित्सक के रूप में। हुँ। देखिए बहुत सरल स्वभाव हैं और बहुत ही सरल तरीके से जवाब देते हैं। लेकिन आप जानते हैं इनके कार्य के विषय में कि पहली बार चुनाव लड़े, जो क्या-क्या सोचे थे, क्या सपना था पंचायत में कराने का, थोड़ा-सा इनके विषय में जानते हैं। चुनाव किन मुद्दों पर लड़े थे, जनता से क्या वादा किए थे? मैंने जनता से वादा यही किया था, आपकी जो हक है मैं दिलाऊंगा, हुँ, आपके दुख में हमेशा साथ रहूंगा। हुँ, और मैं मेरे पंचायत में एक आध ठो गाँव ऐसा है जहाँ पर कि
लोग बीमार पड़ जाने के बाद वहाँ तक डॉक्टर नहीं जा सकते थे, गाड़ी घोड़ा नहीं जा सकता था। हम उसमें जो है ना पहल करके उसका रोड बन रहा हाँ यातायात का साधन सरल कर दिए। है। लोगों को घर से बरसात के मौसम में घर से निकलना मुश्किल था, हमने उसमें सड़क बना करके यातायात सुलभ कर दिया और अभी चकाचक है। देखिए, कहते हैं कि पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि को यदि चुनेंगे तो आपके विकास के विषय में ही सोचेंगे। कुछ गांव ऐसे थे इनके जो वहाँ यातायात की सुविधा नहीं थी, जाने आने का मार्ग नहीं था और इन्होंने कड़ी मेहनत से उस मार्ग को सुलभ कर दिए। अब आने जाने कोई दिक्कत नहीं है। यदि समिति साहब कहा जाए तो अपने कार्यकाल में 10 साल लगातार, अभी अब कुछ महीनों के बाद आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो कौन-कौन सा ऐसा कार्य अभी भी बचा हुआ जो कि पूरा नहीं हुआ और सिस्टम से लड़ कर के काम करवाए हैं, लेकिन कुछ काम ऐसा है जो बाकी है? कुछ जो है ना मेरे मनोनुकूल कुछ बाकी है। मैंने यहाँ की जनता का सपना को साकार नहीं कर सका। मुझे क्या कहते हैं प्रमुख साहब या सरकार मुझे साथ नहीं दे सकी है। अब तो चुनाव नजदीक आ चुका है, कोशिश अभी भी कर रहा हूँ कि चुनाव होते होते मैं काम कर दूं, लेकिन कृपा गुरुदेव की क्या होगा कहना मुश्किल है। चलिए, देखिए, गरीब आदमी जो होते हैं हमेशा भगवान पर छोड़ देते हैं और इसीलिए आज भी गरीबों का आस्था भी भगवान बन चुके हैं। ये मेहनत करते हैं, सिस्टम की लड़ाई करते हैं, लेकिन जो पंचायत विकास के लिए होना चाहिए उचित, इनको मिलना चाहिए काम, योजना मिलना चाहिए, वो प्रमुख के द्वारा और ब्लॉक के द्वारा नहीं मिले। लेकिन फिर भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि काम कराएँगे और ये भगवान भरोसे छोड़ते हैं कि भगवान जो दे देंगे, गुरुदेव जो दे देंगे। लेकिन एक चीज़ और करते हैं कि एक जनप्रतिनिधि को का आवाज़, क्या मानते हैं कि जनता से ज़्यादा ग्रस्त है जनप्रतिनिधि भी ब्लॉक में? ग्रस्त है, क्योंकि जब से यहाँ सरकार पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी तो यहाँ जन प्रतिनिधि को मान सम्मान या विकास की बातें बंद हो गई है। अब अभी तक नहीं हो रहा है। तो परेशानी है, परेशानी तो जरूर है। जनता से अधिक जनप्रतिनिधि परेशान है, जनता से अधिक जनप्रतिनिधि हैरान है। हैरान है सिस्टम। अच्छा, एक चीज और है, जनता तो आपसे कहता होगा डॉक्टर साहब, आप चूंकि आप ग्रामीण चिकित्सक हैं, डॉक्टर साहब साहब या समिति साहब या उप मुखिया हैं तो मुखिया जी भी कहते होंगे, तो मुखिया जी ये काम नहीं करा पाए तो क्या जवाब देते हैं? कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगा। कोशिश कर रहे हैं। कोशिश अच्छा, जमीन बीच में राजस्व विभाग के द्वारा और इधर सरकार कहा है कि 19 मई से जो कर्मचारी पंचायत में जाएगा, सीओ जाएगा पंचायत में और परिमार्जन का जो भी है समस्या सॉल्व किया जाएगा। आपके पंचायत का क्या स्थिति है? अच्छा स्थिति है। हमारे पंचायत में 19 तारीख को आई हुई थी टीम और यहाँ के आदमियों का दुखनुमा सुने हैं और आश्वासन दिए हैं। केवल कागजों पर कि धरातल में कुछ काम हुआ? नहीं, धरातल पे अभी तक कागजे पर हुआ है, धरातल पे कुछ नहीं हुआ है। आश्वासन दिए हैं। क्या बोला, क्या आश्वासन? क्या-क्या मामला सबसे ज़्यादा आपके पंचायत में? ज़्यादा मामला वही भूमि सुधार के लिए। परिमार्जन वाला। परिमार्जन वाला। तो परिमार्जन में पैसा भी लिया जाता होगा? नहीं, पैसा नहीं। कोई जनता कहता होगा? नहीं, पैसे की वजह ही नहीं हुआ। नहीं। चलिए, तो बहुत ईमानदारी से इन्होंने जवाब सवाल दिए। कुछ महीनों के बाद अब आपका चुनाव खत्म हो जाएगी, मतलब समय टर्म खत्म हो जाएगा, चुनाव फिर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो क्या जनता से एक अपील क्या करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करूंगा कि आज तक मैं किसी से कुछ 10 टका नहीं लिया हूँ और जो मुझे सरकार ने दिया है मैं धरातल पर लाया हूँ। आप हमें आशीर्वाद देने की कृपा करें, विशेष क्या कहें। चलिए, तो अभी आप देख रहे थे मनोज कुमार भारती जी हैं और बहुत ही सरल तरीके से अपने हर सवाल को जवाब दिया। हालाँकि इनके पास, मेरे पास सवाल भी बहुत अधिक और जवाब भी अधिक है इनके पास। लेकिन एक चीज़ हम करना चाहते हैं कि जो पढ़े-लिखे लोग हैं, और हम चैनल कभी नहीं कहता है कि किसको वोट करना है, किसको नहीं वोट करना है। लेकिन ये बात हमेशा कहता है कि यदि आप एजुकेटेड, पढ़े-लिखे
जनप्रतिनिधि को चुनेंगे तो आपके पंचायत विकास के साथ-साथ आपका भी विकास करेंगे और ये कहीं न कहीं एक एजुकेटेड जनप्रतिनिधि का एक सोच है कि बहुत अच्छा काम कराया है। बाकी बात आप क्या कहते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं इसके आनंद कैमरामैन सुधांशु के साथ, धन्यवाद।